विचित्र विद्याविहार तथा कांतांबा कन्या विद्यालय में आपका मैं स्वागत करती हूँ। कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई 1 में बेटी काव्य का आज हम अभ्यास करेंगे। आपको अच्छी तरह से अभ्यास करना है। बेटी काव्य में आज आपको गा के सुनाती हूँ कि बेटी हूँ मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी सहारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं तारा बनूंगी। गगन पे चमके चंदा मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी मैं उजियारा करूंगी। बेटी हूँ मैं तारा बनूंगी। पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी। अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी। बेटी हूँ मैं तारा बनूंगी। फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी। तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी, हवा को चूमूंगी नाचूंगी गाऊंगी। बेटी हूँ मैं तारा बनूंगी। पर यहाँ एक बेटी के जो अरमान होते हैं, जो सपने होते हैं, उसकी बात की गई है। अभी के ज़माने में तो बेटियां पायलट बनती है, राष्ट्रपति भी बन गई है। लेकिन पहले के ज़माने में क्या था, बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता था। लेकिन अब बेटी को पढ़ाया जाता है और बेटी के जो सपने होते हैं वो क्या है, उसकी बात यहाँ काव्य में की गई है कि बेटी हूँ मैं तारा बनूंगी। यानी कि मैं बेटी हूँ, मैं अपना विकास करूँगी, मैं अपना ख्याल खुद रह सकती हूँ। मैं तारा बनना चाहती हूँ, यानी कि मैं अपना विकास करना चाहती हूँ। मैं दूसरों का अपना विकास करके मैं क्या करूँगी, मैं दूसरों का भी सहारा बनूँगी। तारा बनूँगी, सहारा बनूँगी। मैं दूसरों का सहारा बनूँगी और उन्हें आश्रय दूँगी। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। मैं बेटी हूँ तो क्या हुआ, मैं किसी से कम नहीं, मैं पढ़ लिख कर आगे बढ़ूँगी। गगन पे चमके चंदा मैं धरती पे चमकूँगी, धरती पर चमकूँगी मैं उजियारा करूँगी। यानी कि जिस तरह आकाश में चांद चमकता है उसी तरह मैं धरती पर चमकूँगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊँगी। यानी कि मेरी प्रसिद्धि होगी, चारों ओर मेरा यश फैलेगा। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूँगी। यानी कि मैं आगे बढ़ने के लिए क्या करूँगी, मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और मेहनत कर आगे बढ़ूंगी। मैं दुनिया को बताऊंगी कि बेटी किसी से कम नहीं है। अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी। यानी कि अपने आप पाँव पर चलना है ऐसा नहीं, लेकिन अपने पाँव पर चलना यानी कि आत्मनिर्भर बनना, ऐसा अर्थ होता है। तो मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ, मैं आत्मनिर्भर बनूंगी। दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी। मैं पढ़ लिख कर क्या करना चाहती हूँ, मैं दुनिया को व्यवहारों को देखूंगी और उसे समझना चाहती हूँ, समझूंगी। मैं बेटी हूँ, मैं तारा बनूंगी, मैं किसी से कम नहीं हूँ। आगे बात की गई है कि फूल जैसे सुंदर मैं बागों में खिलूंगी। जिस तरह बाग में सुंदर फूल खिलते हैं उसी तरह मैं दुनिया रूपी बगीचे में भी खिलूंगी। फूल बाग में खिलते हैं, मैं दुनिया में खिलूंगी। यानी कि मेरी प्रसिद्धि फैलाऊंगी, मुझे सब जानेंगे, मैं अच्छी तरह से पढ़ लिखूंगी। तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी, हवा को चूमूंगी नाचूंगी गाऊंगी। यानी कि अपने कार्यों से जीवन में मैं सुगंध फैलाऊंगी। जिस तरह तितली हवा में उड़ती है उसी तरह मैं भी प्रगति करती हुई अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगी। यानी कि जो मेरा ध्येय है उस तक मैं पहुंच जाऊंगी मेहनत करके। मंजिल पर पहुंचकर मेरा दिल नाच उठेगा। यानी कि जिस तरह तितली नाचती उसी तरह मेरा भी दिल नाच उठेगा और मैं खुश होकर गाने लग जाऊंगी, गाना भी गाऊंगी। मुझे अपनी मंजिल मिल जाएगी तब। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। तो यहाँ बेटी की बात की गई और बेटी के अरमानों की बात कही गई है। बेटी किसी से कम नहीं है, बेटी भी अपने सपने यहाँ देखती है कि मैं पढ़ लिख कर अच्छी तरह से आगे बढ़ना चाहती हूँ और दुनिया को समझना चाहती हूँ। जिस तरह चंदा चमकता है गगन पे उसी तरह मैं दुनिया में चमकना चाहती हूँ, यानी कि अपनी
प्रसिद्धि फैलाना चाहती हूँ। जैसे फूल बागों में खिलते हैं उसी तरह मैं भी अपनी मंजिल तक पहुँचने के बाद तितली जैसे उड़ना चाहती हूँ और नाचना और गाना चाहती हूँ। है ना? और कुछ प्रश्न इस वीडियो के बाद मैं आपको पूछूंगी तो आपको उससे प्रश्नों के जवाब लिखने हैं गृह कार्य के रूप में और अच्छी तरह से ये वीडियो दिखना है। तो कैसे कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं एग्जाम में भी, तो कि तारा बनूंगी यानी खाली जगह बनूंगी तो के सहारा, धरती पर चमकूंगी मैं खाली जगह करूंगी तो के उजियारा करूंगी, यानी कि काव्य में से आपको खाली जगह रिक्त स्थानों की पूर्ति की जैसा प्रश्न पूछ सकते हैं। बराबर, वाक्यांश हो गए उसको आपको पूर्ण करना ऐसे परीक्षा में पूछते हैं। तो आपको ध्यान से वीडियो देखना है। थैंक यू।